सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका हिमानी सेन। अभी तक आपने पाठ 9 सीख बरे दोहे पढ़े होंगे, जो आपको अच्छी तरह समझ भी आ गए होंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह उसका विस्तार पूर्वक आपके सामने वर्णन किया गया है। आपने ये भी सीखा होगा कि इन दोहों को हम किस तरह गा सकते हैं, है ना। स्वर में भी हम इनको बहुत अच्छे से पिरोकर गा सकते हैं और ये बहुत ही सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय लगते हैं। तो अभी तक तो आपने ये पढ़ लिया कि कबीरदास जी जो थे वो क्या थे, वो एक इतने अच्छे और इतने महान लेखक थे, या बोलिए कि इतने अच्छे वो दोहे लिखा करते थे। और वो ऐसे जान के नहीं, लेकिन उनके जो इतना ज्ञान था, है ना, तो उनका जो ज्ञान था, उनके जो दोहे थे, और जितने लोगों ने भी दोहे लिखे हैं, कबीरदास जी हों, रहीमदास जी हों, बिहारी हों, इनके लिए ये बोला जाता है कि दोहों के लिए कि वो गागर में सागर का काम करते हैं। मतलब कि वे 2 पंक्तियों में ही, 2 लाइन में ही इतनी बड़ी और इतनी गहरी बात कह देते हैं, जिसे बताने के लिए या जिसे समझाने के लिए लोगों को बहुत सारी पंक्तियों की या पूरी एक पुस्तक की ज़रूरत हो, वो 2 ही लाइन में वे चीज़ें समझा देते हैं। वो इतने ज्ञानी थे और वो अनजाने में ही जो भी बातें वो बोल दिया करते थे, या जो भी दोहे उनके मुंह से निकल जाया करते थे, उनके शिष्य उनको संकलित कर लिया करते थे, यानी कि लिख लिया करते थे। और इस तरह से उनके दोहों का इतना बड़ा संग्रह हमारे सामने है। ठीक है ना। तो ये तो आप समझ चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, खड़ी बोली है ना, या उसको हम खिचड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें अवधी, ब्रजभाषा, पंजाबी, है ना, राजस्थानी, हर तरह की भाषाओं के शब्द आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वे घूमते फिरते हर जगह और अपने दोहे बोलते जाते थे। तो जहाँ जहाँ वो गए होंगे वहाँ की भाषाओं का भी प्रभाव उनके दोहों में पाया जाता है। तो इसीलिए उनकी जो भी दोहे हैं उसमें अगर कोई चीज़ आपको, कोई शब्द नहीं समझ में आए हो, तो उसके लिए ही हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए ही हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ठीक है ना, कि इन दोहों में जो शब्दार्थ हैं उनमें क्या बताया गया है, कि जो दोहे हैं उनमें शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पाठ 9 सीख बरे दोहे। ठीक है, इनके जो शब्दार्थ है ये हम देखेंगे और इनको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है ना, पुस्तक से देख के आप लिख सकते हैं, आपको भेजा भी जाएगा ये लिखित रूप में, तो वो आप अपनी हिंदी कॉपी में ये शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे। ठीक है ना, पहले हम देख लेते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन दोहों में आए कठिन शब्दों का। ठीक है, तो पहला शब्द हम देखते हैं बानी। बानी, बानी का अर्थ है वाणी, वाणी या वचन। ठीक है ना, वाणी या वचन मतलब जो भी हम बोलते हैं, मुख से अपने जो भी बोलते हैं वो हमारी वाणी या बानी है ना। तो वही बात है कि ये शुद्ध रूप, इसका शुद्ध अर्थ वाणी है, और कबीरदास जी ने इसके जिस रूप का प्रयोग किया है ना, जो आम बोलचाल की भाषा, तो उसमें वो उसको बानी बोलते हैं। जो दोहे में है ना, ऐसी बानी बोलिए, तो उस बानी का मतलब है वचन या वाणी, या हमारी जो भी हम बात करते हैं वो। साइयाँ, साइयाँ का अर्थ है प्रभु या ईश्वर, भगवान, है ना। साइयाँ मतलब भगवान। आपा, आपा मतलब अपना स्वरूप, मन पर काबू न रहना। अपना स्वरूप या अपने मन पर काबू मतलब आपा मतलब हमारा स्वयं का जो है, हम जो खुद हैं, है ना, उस पर मन का आपा खोए, है ना। तो अपना स्वरूप खो देना, अपने आप को खो देना। ठीक है ना। बैरी यानी दुश्मन। गंवाया, गंवाया तो वैसे भी हम इस्तेमाल, ये वर्ड हम प्रयोग करते हैं शब्द को, इसको, तो ये है गंवाया यानी खोना। अति, अधिकता, कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है या बहुत अधिक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अति हो गई, है ना। तो अति यानी अधिकता। प्रलय का मतलब है प्रलय, है ना। प्रलय जो आता है ना,
जहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब प्रलय आता है या तो बहुत बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो उसको हम प्रलय भी बोलते हैं, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। अमोल, अमोल यानी बहुमूल्य या अनमोल, है ना, जिसका कोई भी मोल नहीं है, जिसका कोई मूल्य ना हो, वो होता है अमूल्य, जिसका मतलब आप कोई भी कीमत या मूल्य नहीं लगा सकते हैं, वो इतना कीमती है, तो उसको फिर हम बोलते हैं अनमोल, है ना, या अमोल। ठीक है, अब देखिए आगे है वर्तनी वैभिन्य, है ना। वर्तनी वैभिन्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्तनी वैभिन्य क्या होता है, ठीक है ना। तो उसमें होती है मानक, एक वर्तनी होती है मानक, एक होती है प्रचलित। मानक वर्तनी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कि मानी हुई है ना, व्याकरण सम्मत है, जो नियमों अनुसार शुद्ध है, तो वो है मानक। और जो प्रचलित मतलब प्रचलित का अर्थ है कि जो हम बोलते बोलते या लिखते लिखते जिसको हमने बदल दिया है अपनी सुविधा के अनुसार, हम अलग तरीके से भी लिखने लग गए हैं, तो वो है प्रचलित। ठीक है, तो द्वारा लिखने का ये सही तरीका है ना, मानक तरीका ये है, और प्रचलित तरीका जो है वो ये है। ठीक है ना, कि द में व लगा देते हैं, और जो सही तरीका है वो ये है, द के नीचे हम ये हलंत लगाते हैं। ऐसे ही वृंद, वृंद को हम इस तरह लिखते हैं मानक रूप में, व्याकरण सम्मत रूप में हम इस तरह लिखते हैं, और जो प्रचलित रूप है ज़्यादातर जो हम लिखने लग गए हैं वो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ इस वृंद में हम ऊपर बिंदु लगाते हैं अनुस्वार, लेकिन जो प्रचलित रूप है उसमें हम क्या करने लगे हैं, न को आधा यहाँ द के पीछे लगाने लगे हैं। तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ और वर्तनी वैभिन्य। अब आगे हम देखेंगे इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने शब्दार्थ और वर्तनी वैभिन्य देखा। अब आइए देखते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है ना, तो इसके लिए आप अपनी पुस्तक अपने हाथ में रखिए ताकि जो मैं बताती जा रही हूँ वो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि कैसी वाणी बोलने की हिमायत की गई है, मतलब कि किस तरह की वाणी बोलने के लिए हमको कवि या कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमें किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है ना, वो किस तरह की वाणी बोलने की हिमायत कर रहे हैं, मतलब किस तरह की वाणी का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। क मधुर, ख जो दूसरों को शीतल करे, ग जो स्वयं को शीतल करे, और घ ख और ग दोनों। तो इसका सही जवाब है ख और ग दोनों, यानी कि घ वाला ऑप्शन, जिसमें ख और ग दोनों बताए गए हैं कि कवि जो कबीरदास जी हैं वो ये कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन को तो बोल के हमको तो खुशी हो ही, साथ ही सामने वाले को भी खुशी हो, यानी कि हमें भी शीतल करे वो वाणी और सामने वाले व्यक्ति को भी शीतल करे, जो वो सुने वो भी सुन के खुश हो जाए। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए। ठीक है ना, आप दूसरा देखिए, प्रस्तुत दोहों में किस बात की अधिकता को अनुचित बताया गया है। प्रस्तुत दोहों में किस बात की अधिकता को अनुचित बताया गया, यानी कि दोहे जो बताए गए हैं उसमें क्या बताया गया है कि किस तरह की चीज़ें अधिकता यानी ज़्यादा हों तो वो खराब है। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला है बोलने की, दूसरा चुप रहने की, तीसरा बरसात की, और चौथा सभी। तो इसका उत्तर जो है वो भी सभी ही है ना, घ सभी। यानी कि कबीरदास जी ने क्या बोला है कि कोई भी चीज़ जब अति में होती है तो वो खराब होती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो वो भी अच्छा नहीं, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो वो भी खराब है ना। बहुत अधिक बरसात हो तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। बहुत अधिक धूप पड़ती रहे पूरे टाइम तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो इसीलिए सब चीज़ों का संतुलन होना चाहिए, है ना, कम अधिक ऐसा नहीं, बराबर बैलेंस हर चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए अधिकता हर चीज़ की खराब है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, किसे कोई मार नहीं पाता, किसे कोई मार नहीं पाता। तो इसके ऑप्शन देखिए,
क जैसे ईश्वर बचाना चाहता है, ख बलवान को, ग धनवान को और घ बुद्धिमान को। तो इसका उत्तर है क, जिसे ईश्वर बचाना चाहता है। जिसे ईश्वर बचाना चाहता है मतलब ईश्वर तो सभी को बचाना चाहते हैं, पर क्या बोला जाता है कि जिसके साथ ईश्वर है, स्वयं ईश्वर जिसका साथ देते हैं, उसका बुरा कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो जिसे ईश्वर बचाना चाहते हैं उसे कोई भी मार नहीं सकता। ठीक है, अब चौथा देखिए, किसी काम को क्यों कल पर नहीं टालना चाहिए। किसी काम को क्यों कल पर नहीं टालना चाहिए मतलब आज आपको होमवर्क मिला, हम सोचे हम कल कर लेंगे। आज आपको वीडियो बना के दिया गया, आप सोचो हम कल देख लेंगे, फिर आप सोचो हम परसों देख लेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कल एक और वीडियो आ जाएगा, आपके पास डबल वर्क हो जाएगा और आप कर नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। आज का रिटर्न वर्क आप कल पे छोड़ोगे तो आपके पास डबल रिटर्न वर्क हो जाएगा, फिर आप वो लिखने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ हमें कल पर नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा वो हमें नहीं पता है ना। कल पता चला लाइट चली गई या हम बीमार पड़ गए तो हम कल भी वो काम नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है परसों, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो इसीलिए क्या है, कोई भी काम हमको कल पर नहीं टालना है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है, क भविष्य कोई नहीं जानता है, ख आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य मतलब आलस, लेजी नहीं बनना चाहिए, ग एक पल में प्रलय आ सकती है, ठीक है, और घ सभी। तो इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर है घ। ठीक है ना, इसका आंसर भी है घ। ठीक है, इसका आंसर भी है घ। क्या है इसका आंसर, कि इसका आंसर घ है कि सभी, मतलब कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी कल पे आज का काम नहीं टालना है। ठीक है ना। अब पांचवा है, मनुष्य के जन्म को कवि ने किसके समान अनमोल बताया है। मनुष्य के जन्म को कवि ने किसके समान अनमोल बताया है। तो किसके समान बताया है, क हीरा, ख सोना, ग मोती, घ माणिक। इसका उत्तर है क हीरा, है ना। तो कवि ने ये बोला है कि मनुष्य का जो जन्म हमको भगवान ने दिया है, हमें जानवर नहीं बनाया, पशु पक्षी नहीं बनाया, बल्कि हमें इंसान बनाया है। तो ये हमारे लिए एक तरह से हमको भगवान ने हीरे जैसा जन्म दिया, जिसका हमें बहुत अच्छी तरह से अच्छे काम करके सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये अभ्यास प्रश्न पढ़े, जो शब्दार्थ, वर्तनी वैभिन्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम प्रश्न उत्तर देख लेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे तुकांत शब्द। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।